अगर किसी को हमल के दौरान, जैसे आपने कहा, एक्सेसिव दवाइयाँ नहीं लेनी, अगर किसी का पेट खराब हो जाता है, पेचेस हो जाता है, तो वो घर में दवाइयाँ कोई ना ले, डायरेक्ट डॉक्टर के पास देखिए फर्स्ट टाइम में तो पहले ही बोला है हमने कि मैक्सिमम कोशिश करें कि सारी मेडिसिन हर तरह की अवॉइड करें जो हमने बताई है इनके अलावा, ठीक है। अनटिल के अगर आपको कोई बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट होने लग गया, कोई इस कदर जाहिर है आपको लूज मोशन, कोई हाई ग्रेड फीवर, बहुत बुखार, डेंगू, कोरोना, इस तरह का कोई मसला हो गया, फिर तो डेफिनेटली आपने, फिर मदर की अपनी जान जरूरी है। रूटीन का नजला जुकाम, इनके लिए आप घर के घरेलू देसी टोटके करें। देसी टोटके बड़े शानदार रहते हैं और हर नज़ला खांसी जुकाम 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। बस आप अपने देसी टोटकों पे रखें। कफ सिरप वगैरह आई थिंक ओवर द काउंटर जो वो आइवरी एक्सट्रैक्ट टाइप होते हैं या जो हर्बल कफ सिरप होते हैं, 3 मंथ में अवॉइड तो हर सूरत करें। हाँ, फोर्थ टाइमेस्टर में, सेकंड टाइमेस्टर में 4th मंथ से ऑनवर्ड अगर बहुत जरूरत है तो फिर आप ले सकते हैं, वो भी एडवाइस पे 3-4 डेज। एंटी एलर्जिक लेने हैं, एंटीबायोटिक लेने हैं, वो भी, उसमें भी एंटीबायोटिक्स में भी कैटेगरीज हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिल्कुल मना है और कुछ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही मना है। तो अगर आप ये कहना कि ये खास दवाई मुझे सूट करती है तो मैं इसको चलो चौथे माह से ले सकती हूँ, ऐसे नहीं करना। नहीं, ऐसे नहीं करना, आपने डिस्कस करके लेना है। पेट खराब है तो उसके लिए अगर एंटीबायोटिक की जरूरत है भी या नहीं, हर पेट खराब में, हर मोशन में एंटीबायोटिक जरूरी नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें भी कुछ और चीजें होती हैं, वो पूरी हो आप अपनी खुराक को कंट्रोल रखें, ORS लें, ठीक है, खिचड़ी खाएं, केला खाएं, दही खाएं। पेट खराब है, अगर जो खाएंगे उसके बाद ही डायरिया होना है ना, हाँ, पोटेशियम सोडियम आपका मेंटेन है तो आपके मेरे ख्याल से लूज मोशन नहीं लगेंगे। ORS से सेफ, आप ORS ले लें। आप अपने अद्वियात का ख्याल, अद्वियात से सिर्फ ना फकें अपने आप को, आप अपनी वो ओवर द काउंटर की दवाइयों के बजाय सफाई का ख्याल रखेंगे ना घर पे, हर चीज अगर साफ सुथरी, साफ बर्तनों में पक के अच्छी तरह बॉयल हुई भी पक्की भी खाएंगे ना, तो आपको कोई भी जर्म्स नहीं लगेंगे, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियां, ये हमें कब से शुरू करनी है? ये बेसिकली हमने 4th मंथ से स्टार्ट करनी है। थर्ड जो विटामिन डी मैंने आपको बताया ना, अगर किसी की डेफिशिएंसी है तो अगर किसी को हाँ, अगर किसी को डेफिशिएंसी है तो उनको बेबी के ऑर्गन्स बनने के लिए विटामिन डी जरूरी है, तो उनको एम्प्यूल्स की शक्ल में या ओरल पहले एडवाइस करने, ताकि वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाए, वो बच्चे में ना आ जाए। फिर आपने 4th मंथ से एक रिकमेंडेड डेली की डोज बना के कैलकुलेट करके वो पेशेंट को टैबलेट की फॉर्म में, या अगर डाइट में ऐसी आपको लगता है कि वो चीजें ले सकते हैं, लेकिन डाइट के अंदर ना बाजुकात ये होता है कि पेशेंट अगर डेली बेसिस पे एक ही चीज तो नहीं खा सकता, तो वो टैबलेट की फॉर्म में इसलिए देना जरूरी हो जाता है। तो विटामिन डी और कैल्शियम आपने चौथे महीने से शुरू करनी है, और समझ ले प्रेगनेंसी जब तक बाहर नहीं आ जाती आपने लेते रहना, इवन बाद में भी लेके भेजते हैं, क्योंकि आपके अंदर कमजोरियां कितनी हो जाती हैं, खून भी ऑब्वियसली आपका कैल्शियम के किसी को अगर कोई स्टोन पहले रहे हैं, रीनल स्टोन है कि गुर्दे में स्टोन रहे हैं, पित्ते की पथरियों पे भी कुछ रिसर्चेज हैं कि पित्ते की पथरी भी कैल्शियम से बनती है, कोई थॉट्स कहती हैं कि नहीं बनती। खैर, अगर कोई स्टोन की हिस्ट्री रही है तो फिर तो ठीक है कि आप उसमें अवॉइड करें कैल्शियम सप्लीमेंट। उसमें भी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनमें रीनल स्टोन नहीं बनते कैल्शियम के साथ, अदरवाइज कैल्शियम या विटामिन डी अलाउड है प्रेगनेंसी में। और फिर आयरन की टैबलेट्स आपने ज़रूर लेनी है। अगर आयरन आपको टॉलरेट नहीं होता ओरल फॉर्म में तो इंजेक्टेबल लगवाएं अगर आपको डेफिशिएंसी है, अदरवाइज कोशिश करें आपकी डाइट से ही पूरी हो। लेकिन जब पेशेंट की तीसरी, चौथी या 5वीं प्रेगनेंसी होती है और पहले ऑपरेट हो चुके होते हैं, ब्लड लॉस ऑलरेडी इतना हो चुका होता है उनकी बॉडी के अंदर, तो यूजुअली डाइट से पूरी नहीं होती और पेशेंट हमारे पास जब आती हैं तो वो डेफिशिएंट ही होती हैं। उनकी HB 9 या 10 से कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो टेक्निकली इसमें हमें फिर सप्लीमेंट्स एडवाइस करने ही होते हैं ओरल फॉर्म में। तो सिमिलरली आयरन भी ऐसी है, आपने 4th मंथ से स्टार्ट करना है और थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपने कंटिन्यू रखना है। आप हमल के दौरान क्या ख़वातीन को एडवाइस करेंगी कि वो कैल्शियम के लिए क्या चीज़ें अच्छी खाएं और विटामिन डी के लिए क्या चीज़ें अच्छी? कैल्शियम के लिए आपने एक सब मेजर सोर्स तो मिल्क है हमारा, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट आप ले सकते हो। फर्स्ट टाइमेस्टर में मिल्क की बनी हुई चीज़ें सेव करके नहीं खानी है, जैसे दही और चीज़ की प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइमेस्टर में अवॉइड करना है पहले 3 माह में। उसके बाद आप सब कुछ ले सकते हैं। और दूध से बनी सारी चीज़ें, और घर पे आप बनाते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स बना लेते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मक्खन है, देसी घी है, चीज़ आप बना रहे हैं, बटर, पनीर, सारा कुछ जो भी बन रहा है ना दूध की डिफरेंट फॉर्म से, वो ले सकते हैं। लस्सी तक ले सकते हैं। इसके अलावा अंडा भी एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, नट्स हैं सोर्स इसका कैल्शियम का, फिश के अंदर भी अच्छा कैल्शियम का सोर्स है। मतलब डिफरेंट चीज़ें जो आप ले सकते हो, सुबह नाश्ते में भी, रात के टाइम भी, ठीक है ना। और विटामिन डी के अंदर, विटामिन डी का भी मेन सोर्स जो है ना, क्योंकि ये भी नट्स के अंदर मेन है, मेन अखरोट के अंदर है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी विटामिन डी की, खजूर के अंदर है, इंजीर के अंदर विटामिन डी है ज़्यादा। और विटामिन डी का सोर्स जो है ना, ये हमारे जो बोन ग्रोथ है ना, ये मतलब हाँ जी, बोन ब्रॉथ, हाँ, उसके अंदर बहुत ज़्यादा के बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ हर्ब्स हैं जो, कुछ ना हर्बल टीज़ हैं बेसिकली जो यूज़ होती हैं ना,
वो उनके अंदर भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। ठीक है, ठीक है। टोमेटो एक बड़ा अच्छा सोर्स है। टमाटर, टमाटर से सिर्फ हांडी नहीं बनानी, आपने खुद टमाटर आप सैलेड के तौर पे सलाद यूज सा करें, बना के खाएं तो वेट भी कंट्रोल रहता है। सलाद का सलाद है और आती है बड़ी बेरीज अच्छी तरीके से। हाँ जी, और जो ये बेरीज जो है ना, स्ट्रॉबेरी और जो चेरीज और बेरीज, ये सारे अच्छा सोर्स है। इनको दही के अंदर मिक्स करके योगर्ट की स्मूदी बना लें, डेफिनेटली एक अच्छी हेल्दी सी स्मूदी बना के वो ले लें। मतलब ये सारी अच्छी कैल्शियम और बेरी का बेरी अंदर, और आपके अंदर आप वैसे भी आप हेल्दी हो जाओ, फिर जो आपकी ख्वाहिश है बच्चा प्यारा हो वो भी प्यारा होगा। ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने, बड़ी अच्छी टिप है ये। जी बिल्कुल। चलें, थैंक यू सो मच।